तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई का नाम था राहुल और बहन का नाम संध्या। राहुल बहुत ही पढ़ा लिखा और आधुनिक विचारों वाला युवक था। वह मानता था कि जीवन में सफलता केवल कड़ी मेहनत और तर्क से मिलती है, धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं। दूसरी ओर संध्या का दिल आस्था और परंपराओं से भरा हुआ था। वह अपने घर की हर छोटी बड़ी पूजा में पूरी श्रद्धा से भाग लेती थी। हरितालिका तीज का पर्व आने वाला था। संध्या ने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। वह दिन भर मिट्टी से शिव पार्वती की सुंदर मूर्तियां बनाने में लगी रही। राहुल उसे देखकर हंसता और कहता, संध्या, तुम ये सब करके क्यों समय बर्बाद कर रही हो? ये सब अंधविश्वास है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, न कि भूखे रहकर भगवान को मनाना चाहिए। राहुल की बातों से संध्या दुखी तो होती, पर उसने कभी जवाब नहीं दिया। इस बार राहुल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, जिसके लिए उसे शहर जाना था। वह बहुत व्यस्त था और घर की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। संध्या ने सोचा कि इस बार वह अपना व्रत किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई के लिए रखेगी। उसने मन में संकल्प लिया कि वह अपनी तपस्या से महादेव से राहुल की सफलता और उसके हृदय में परिवार के प्रति प्रेम जगाने की प्रार्थना करेगी। हरितालिका तीज के दिन, जब गांव की सभी महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत कर रही थीं, संध्या ने अपनी पूजा शुरू की। उसने मिट्टी की मूर्तियों को अपने हाथों से सजाया और उनसे प्रार्थना की, हे महादेव और माता पार्वती, मैं यह व्रत अपने भाई के लिए कर रही हूँ। उसे सफलता मिले, लेकिन सबसे बढ़कर वह अपने परिवार को कभी न भूले। उधर राहुल शहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई और कोई भी मैकेनिक उपलब्ध नहीं था। फिर उसे पता चला कि जिस हवाई जहाज से उसे जाना था, उसकी उड़ान भी रद्द हो गई है। राहुल बहुत परेशान हो गया। उसका सारा काम रुक गया था और वह अपने तर्क और मेहनत पर से विश्वास खोने लगा था। वह निराश होकर घर लौटा और देखा कि संध्या अभी भी पूजा कर रही है। उसने देखा कि संध्या की आंखों में कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और समर्पण था। पहली बार राहुल ने अपनी बहन की आस्था को करीब से महसूस किया। उसे समझ आया कि उसका व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उसके लिए एक निस्वार्थ प्रार्थना थी। राहुल चुपचाप संध्या के बगल में बैठ गया। उसे अपनी बहन पर गर्व महसूस हुआ। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। एक अजनबी ने उसकी गाड़ी ठीक कर दी थी और उससे बताया कि एक आपातकालीन उड़ान की व्यवस्था की गई है, जिससे वह शहर पहुंच सकता है। राहुल हैरान रह गया। उसे लगा कि यह सब कुछ उसकी बहन की तपस्या का फल है। वह तुरंत संध्या के पास गया और पहली बार उसने अपनी बहन के सामने सिर झुकाकर कहा, संध्या, तुम सही थी। आस्था दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम और प्रार्थना है। तुम्हारा व्रत सफल हुआ है। उस दिन से राहुल की सोच बदल गई। उसने सीखा कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और तर्क के साथ साथ परिवार का प्यार और आस्था भी जरूरी है। हरितालिका तीज का ये पर्व उस परिवार के लिए पति पत्नी के प्रेम का ही नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट रिश्ते और निस्वार्थ प्रार्थना की शक्ति का प्रतीक बन गया था। राहुल के जीवन में आया बदलाव सिर्फ एक दिन का नहीं था। उसने शहर जाकर भी संध्या की सिखाई हुई सीख को याद रखा। वह अब अपने काम को केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक साधना के रूप में देखने लगा। जहां पहले वह सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचता था, वहीं अब वह अपने सहकर्मियों की मदद करने लगा और हर काम ईमानदारी और लगन से करने लगा। उसने महसूस किया कि जब वह निस्वार्थ भाव से काम करता है, तो उसके सारे काम बिना किसी बाधा के पूरे होते चले जाते हैं। उसके बॉस और सहकर्मी भी उसके इस बदले हुए स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए। राहुल ने अपनी डायरी में लिखा, आज से मेरा हर काम मेरे भाई बहन के प्रेम और हरितालिका तीज की उस निस्वार्थ आस्था को समर्पित है। अगले साल हरितालिका तीज के ठीक एक दिन पहले राहुल अपनी छुट्टियों में गांव वापस आया। इस बार वह अपने साथ कोई महंगा तोहफा नहीं लाया था, बल्कि एक छोटा सा पौधा लेकर आया था।
जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि संध्या फिर से तीज की तैयारी कर रही है। वह उसके पास गया और बोला, संध्या, मुझे तुम पर गर्व है। संध्या हैरान रह गई। राहुल ने कहा, पिछले साल तुमने मेरे लिए जो व्रत रखा था उसने मेरी सोच ही बदल दी। तुमने मुझे सिखाया कि आस्था सिर्फ रीति रिवाजों में नहीं होती बल्कि निस्वार्थ प्रेम में होती है। आज मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि तुम्हारी आस्था का भी फल है। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने वह पौधा संध्या को देते हुए कहा, मैंने अपने काम की शुरुआत तुम्हारे सिखाए हुए सिद्धांतों के साथ की थी। ये पौधा उसी का प्रतीक है। जिस तरह ये पौधा बढ़ेगा उसी तरह हमारा प्रेम और विश्वास भी बढ़ता जाएगा। उस साल हरितालिका तीज के दिन राहुल भी संध्या के साथ पूजा में बैठा। उसने कोई व्रत नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखों में वही श्रद्धा और प्रेम था जो संध्या की आंखों में होता था। उसने मिट्टी की बनी शिव पार्वती की मूर्तियों के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना की, हे महादेव और माता पार्वती, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझे हमेशा ये याद दिलाते रहना कि मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा परिवार और मेरा निस्वार्थ प्रेम है। उस दिन के बाद से राहुल और संध्या का रिश्ता और भी गहरा हो गया। हरितालिका तीज का पर्व उनके लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आधुनिक सोच और पारंपरिक मूल्यों के सामंजस्य का प्रतीक बन गया था, जिसने भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। राहुल की सफलता केवल उसकी पेशेवर उपलब्धि नहीं थी बल्कि उसके जीवन में आए उस आध्यात्मिक बदलाव का फल थी। गांव में हरितालिका तीज मनाकर वह वापस शहर लौट गया, लेकिन उसके विचार अब पूरी तरह बदल चुके थे। उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी कंपनी में भी हरितालिका तीज का इस संदेश को फैलाए। अगले साल हरितालिका तीज से कुछ दिन पहले राहुल ने अपनी कंपनी के सीईओ से बात की। उसने कहा, सर, हम हमेशा टीम बिल्डिंग के लिए महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं या पार्टियों में पैसा खर्च करते हैं। क्यों न इस साल हम हरितालिका तीज के अवसर पर एक अलग तरह की टीम बिल्डिंग करें। उद्धरण चिन्ह। सीईओ ने पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? राहुल ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी बहन के एक निस्वार्थ व्रत ने उसकी सोच बदल दी। उसने सुझाव दिया, हम अपनी कंपनी के लिए एक दिन का व्रत रखेंगे। ये भोजन का व्रत नहीं होगा बल्कि स्वार्थ का व्रत होगा। इस दिन हम सब एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, बस निस्वार्थ भाव से काम करेंगे और समाज के लिए कुछ करेंगे। सीईओ बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने राहुल के इस विचार को मान लिया। हरितालिका तीज के दिन कंपनी के सभी कर्मचारी राहुल के नेतृत्व में एक अनाथ आश्रम गए। उन्होंने वहां बच्चों के साथ पूरा दिन बिताया। कुछ ने मिलकर पेंटिंग की, कुछ ने कहानियां सुनाई और कुछ ने बच्चों के साथ खाना बनाया। उस दिन हर कोई केवल दूसरों की मदद करने में लगा था। शाम को जब सभी वापस आए तो उनके चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो किसी बड़ी पार्टी में नहीं मिल सकती थी। सीईओ ने राहुल से कहा, राहुल, तुमने हमें सच्ची खुशी का मतलब सिखा दिया। तुमने हरितालिका तीज के सही मायने को हमारे काम से जोड़ दिया है। एक नई परंपरा का जन्म। राहुल की इस पहल की खबर धीरे धीरे अन्य कंपनियों में भी फैल गई। कई और कंपनियों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए निस्वार्थ तीज की शुरुआत की। हरितालिका तीज अब केवल घरों तक सीमित नहीं रही बल्कि यह कार्यस्थलों पर भी मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बन गई थी। राहुल और संध्या की कहानी पूरे देश में प्रेरणा बन गई। लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया था कि परंपराएं पुरानी नहीं होती बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों से जोड़े रखती हैं। राहुल ने अपनी बहन संध्या के साथ मिलकर एक अटूट बंधन फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन का उद्देश्य था कि युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़े रखना और उन्हें ये सिखाना कि कैसे आधुनिकता और परंपराएं एक साथ चल सकती हैं। उस गांव में हरितालिका तीज अब केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं बल्कि एक ऐसा महोत्सव बन गया था जहां देश भर से लोग आते थे और सीखते थे कि कैसे एक साधारण सा व्रत पूरे समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आस्था, प्रेम और निस्वार्थता एक साथ मिल जाते हैं तो वे न केवल हमारे जीवन को बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।